प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय। ओम गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया नमः। प्यारे भक्तजन, कोटि कोटि सादर नमन है। आइए हम श्री शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के चौथे अध्याय की कथा श्रवण करें और प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करें ताकि प्रभु की कृपा हम पर अपार कृपा बरसती रहे और भोले बाबा अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन में प्रदान कर पाएँ। इतना कहकर फिर सूत जी बोले, हे सौनक जी, यह नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा ऐसे प्रेम में मगन हुए कि आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। उनको कुछ तन मन, स्त्री पुत्र, घर और द्वार की सुधि ना रही। बड़ी देर के पीछे चेत में आकर शिव शिव कहते और शिव का ध्यान करते हंसकर बोले कि तुमको धन्य है, धन्य है। तुमने हमारा कुल भर मुक्त कर दिया क्योंकि तुमको सदा शिवजी की भक्ति उपजी। ऐसी प्रशंसा करके ब्रह्मा ने नारद जी के प्रश्न का यह उत्तर दिया कि हम पहले सदा शिव के निर्गुण चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करेंगे, फिर सदा शिव जी की सगुण महिमा कहेंगे। प्रकट हो कि जब कोई सृष्टि का चिन्ह भी ना था, तब निर्गुण सदाशिव सर्वव्यापक ब्रह्म सच्चित आनंद ही थे। वह सत्य है, अनंतर परमानंद हैं। उनका मन और वचन उनके अधीन है। कोई नाम रूप नहीं, ना वे सूक्ष्म है, ना स्थूल हैं, ना बड़े ना छोटे, ना उनमें न्यूनता है ना उच्चता, और ना वे किसी के अधिकारी हैं। माया और पाप से अलग मृत्यु उनके सामने जा नहीं सकती। वे देखने में नहीं आते और अनादि हैं, किसी के वश नहीं हैं और संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा उसके महाराजा हैं। संसारी मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं, सर्वव्यापक हैं और सबसे भिन्न हैं। उनमें एक या दोष का शब्द भी नहीं कह सकते और दोनों हैं। उन सदाशिव को ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि सब तप और ध्यान करते हैं, परंतु उनकी कृपा बिना कोई उनको नहीं पाता। उनकी स्तुति करने में शेष जी भी हारे हैं। चाहे योगी देखते हैं पर उनके आदि और अंत को नहीं जानते। उस संपूर्ण ज्ञान और सत्य स्वरूप ईश्वर के वेद नेति नेति वर्णन करते हैं। मूर्ख मनुष्य क्या जान सकते हैं? वह निर्गुण स्वरूप बिना कान सुन सकते हैं। वह बिना आँख सब कुछ देखते हैं। बिना कान के संसार भर की सुगंधी लेते हैं। मुख बिना सब कुछ खाते हैं। बिना जीवा के सब कुछ पढ़ते हैं। बिना त्वचा ठंडे और गर्म का विवेक रखते हैं। बिना हाथ के सर्व कार्य करते हैं। बिना पाप वे परिश्रम सर्व सृष्टि में घूमते हैं। लिंग बिना सर्व सृष्टि उपजाते हैं। बिना गुद्दा मल दूर करते हैं। जिस स्वामी की ऐसी विचित्र बातें हैं, उसकी स्तुति किस तरह वर्णन हो सकती है। ऐसे स्वामी निर्गुण स्वरूप सदाशिव ने यह इच्छा की कि हम एक हैं, अनेक हो जावें। यह विचार कर आप सगुण रूप हो गए। ऐसे निर्गुण और सगुण स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। सो हम सगुण स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिनके स्मरण से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सर्व कर्मों का देखने वाला है। उसने विष्णु और ब्रह्मा को उपजाया। वही सर्व कर्मों का साक्षी है और प्रतिष्ठित विराट रूप है। उसके नाम शिव शंकर, हरनाथ, महेश, परमदेव, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, त्रिशूलपानी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता आदि अनंत नाम है। वही सदाशिव है और शिव ब्रह्मा और विष्णु से मान पाते हैं। संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं, भक्तों को हर्ष देने वाले हैं। उमापति भगवान परमानंद, सूर्य, चंद्रमा आदि हजारों गुणों से भरे हुए संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के उपजाने वाले हैं।
ऐसा जो कोई सबका स्वामी है उसको वैष्णव मत रखने वाला विष्णु कहता है कि, और शाक्त शक्ति सूर्योपासक रवि गानपत्य उसको विनायक जानते हैं। ऐसे सदाशिव लोक में हजारों नाम से विख्यात हैं। ऐसे त्रिशूल पानी महाराज का सगुण स्वरूप हम वर्णन करते हैं, जिनके स्मरण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सगुण स्वरूप अर्थात सिर पर जटा और गंगा, भाल में चंद्रमा और चाप की तरह त्रिपुंड, कान में कुंडल पहने हुए, तीनों नेत्र लाल लाल सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कीर सुदृश्य, नासिका, ओष्ठ लाल कुंद्रू से, पंचमुख अति पवित्र और सुंदर ये हैं। पहला मुख पूर्व की ओर मानो प्रभात के सूर्यवत है। तीन नेत्र कमलवत, द्वितीय का चंद्रमा मस्तक पर धारण किए हैं। दूसरा मुख जो दक्षिण की ओर है उसमें कमान के सदृश भौहें हैं, और तीनों नेत्र लाल और भारी होंठ फटकते हुए जिनसे भय होता है। दांत भी भयानक, मस्तक में चंद्रमा विराजमान है। तीसरा मुख जो पश्चिम में है उसमें तीन नेत्र हैं और अर्धचंद्र सिर पर है। मुस्कान से तीनों भुवन का मन मोह रहे हैं। चौथा मुख जो उत्तर की ओर है वह विद्रुम अर्थात मूंगे के वर्ण का है। श्याम वर्ण केश मुख पर लटकते हैं और तीनों नेत्र ललाई लिए हुए भाल पर द्विजाग का चंद्रमा अलंकृत है। पांचवा मुख जो नीचे को है उससे अपने भक्तों को प्रसन्नता उपजाते हैं। उसके तीनों नेत्र कमल पुष्प के सदृश खिले हुए हैं, श्वेत वर्ण हैं। अति सुंदर चंद्रमा की एक लकीर भाल पर, जिसकी उपमा वर्णन नहीं हो सकती, विराजमान है। इस तरह सदाशिव पंचवदन प्रसिद्ध हैं। गले में तीन लकीरें और उसमें जो हलाहल की श्यामता है वह भक्तों के मन को हरती है। शूल धारण किए, गले में मुंडों की माला, चार भुजा और कोई पांच भुजा भी कहते हैं, कईयों ने 10 भी कहा है। ऐसे हाथों में अलग अलग शस्त्र लिए हैं। हाथ कमलवत लाली लिए हुए, उंगली भी लाल, नख प्रेवा के चंद्रवत प्रकाशमान हैं। जब 8 भुजा वर्णन की जाती हैं तो उनके शस्त्र ये हैं: शूल, फरसा, खग, पवी, दाहिनी और लिए हुए, और बाईं ओर अंकुश, खटवांग, नाग धारण किए हुए हैं। जबकि सदाशिव की 10 भुजा कही जाती हैं तो यह सब सामग्री सब हाथों में वर्णन होती है, अर्थात दाहिने हाथ में शूल, फरसा, पवी, चक्र और बाएं हाथों में नाग, घंटा, पाश, अंकुश, डमरू लिए हुए हैं। हृदय बहुत चौड़ा फैला हुआ, उदर में त्रिवली पड़ी हुई, नाभि गंभीर, विचित्र कटी और उरु मानो मन हर लेते हैं। वह कदली थम से साफ चमकते हुए गोल सुडोल हैं। तलुआ लाल नवीन चंद्रमा के समान चमकते हैं। ऐसा विचित्र सुंदर स्वरूप श्वेत वर्ण माथे पर भस्म रमाए 5 कला और पंच ब्रह्म सदाशिव के शरीर में वर्तमान हैं। तीनों शक्ति भी शरीर से जुदा नहीं और 5 या 6 अक्षर से सदाशिव का शरीर है। ऐसे पवित्र संपूर्ण कला समेत सदाशिव का स्वरूप को बड़े बड़े तपस्वी और मुनि छल रह ध्यान करते रहते हैं। जैसे कि बहुत रूप सदाशिव के हैं, उसी तरह से उनके ध्यान भी असंख्य हैं। उसके जानने वाले बहुत ही कम पाए जाते हैं। ऐसे सदाशिव की महिमा और रूप नाम असंख्य हैं, जिनको वेद पुराण तपस्वी भी नहीं जान सकते। चाहे मूर्ख भी सदाशिव की कृपा से बेपरिश्रम यह रूप देख लेते हैं, जैसा कि व्याध और गणिका आदि मुक्ति पा चुके हैं। इस बात की साक्षी वेद और पुराण देते हैं। वह महाराज बिना प्रेम दिखाई नहीं देता। संसार भर में वही प्रकट है। गज और गणिका के सदृश
असंख्य मूर्ख महापापी जो वेद का नाम भी जानते ना थे, सदाशिव जी की दया दृष्टि से मुक्ति पा चुके हैं। ऐसे सदाशिव का कौन वर्णन कर सकता है। फिर सदाशिव ने शक्ति को अपना आनंद के लिए उपजाया, अर्थात सदाशिव की महाशक्ति ने शरीर से प्रादुर्भाव होकर अपना तेज स्वरूप प्रकट किया, जो षोडश श्रृंगार किए शरीर श्याम कमल सदृश नरम और श्याम ही केश केसर पुष्पवत केसर ही का ललाट पर चमत्कृत अर्धचंद्र धारण किए, श्याम कुंतल विराजमान और कानों में रत्नों के 2 कुंडल पहने हुए, ललाई लिए 3 नेत्र भोकमान के दृश्य, कीर सम नासिका, ओष्ठ कुंद्रू और मूंगे से अति सुंदरी चंपक वर्णी, कटिकेहरी दंत पंक्ति मानो मोतियों की लड़ी, ठोड़ी और गर्दन कैसी दिव्य स्वरूप जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। वस्त्राभूषण से अलंकृत 4 हस्त कमलों में अंकुश पाश आदि शस्त्र लिए हुए थी। कई अष्टभुजी रूप से उस महामाया का ध्यान करके और उनमें ये शस्त्र बतलाते हैं: धनुष, शूल, बाण, चरम, कृपान, शंख, चक्र, गदा, कमल के सदृश कलाई, उंगलियां, नख, हृदय और उदर त्रिबली और नाभिकूप का कौन वर्णन कर सकता है। कटी महाक्षीण पाव के नख दुईज के चंद्रमा के सदृश है। ऐसे सुंदर अनूप का ध्यान करके अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। सदाशिव ने इस शक्ति को श्याम रूप उपजाया। कई श्वेत वर्ण और सोने के रंग की अथवा विद्युत के सदृश विचार करते हैं। यह सदाशिव की आदिशक्ति ब्रह्मा विष्णु की माता और सृष्टि के होने का कारण है। सबकी स्वामिनी सदाशिव की स्त्री, जिसका आदि किसी को मालूम नहीं, जो वह संसार में है और जहाँ तक के वचन और मन की शक्ति है, वह सब इसी की कृपा से है। कहीं इन्हें सदाशिव दोनों रूप और शक्ति को प्रकृति और पुरुष रूप कहते हैं। इस बात में संदेह ना करना चाहिए, वर्ण विश्वास रखना उचित है कि जो कुछ सदाशिव चाहते हैं वही होता है। अब हम श्री सदाशिव जी महाराज के सगुण स्वरूप के गुण चरित्र वर्णन करते हैं। मन लगाकर सुनो। श्री सदाशिव जी को परब्रह्म और उमा को शक्ति जानना चाहिए। पहले सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए एक लोक बनाया, जिसमें दुख, चिंता, शोक, दरिद्र को मार्ग नहीं, और वह लोक परम रमणीय, चित्र विचित्र, परम मनोहर है। और उस स्थान को किसी समय पर नहीं छोड़ते। इसी कारण उस स्थान को अविमुक्त कहते हैं। वह स्थान संपूर्ण सृष्टि के जीवों को आनंद देने वाला है, इसलिए आनंद वन भी उसका नाम है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेजस रूप, अद्वितीय है, इसी से उसका नाम काशी रखा गया। वह बड़ा नगर है। ऐसे नगर में एक महल बनाया जो चित्र विचित्र रत्नों से अलंकृत है। उसमें मोतियों की झालरें लटकती, क्षत्र विमान आदि असंख्य रखे हुए और वृक्ष कल्पतरु के सदृश हैं। ऐसे मंदिर में सदाशिव ने अपने बैठने की जगह उत्तम उत्तम रत्नों से बनाकर शक्ति समेत उस स्थान को सुशोभित किया। ऐसा सजा हुआ नगर देखकर सदाशिव ने अपनी शक्ति से कहा कि यह लोक अति उत्तम, पवित्र, प्रसन्नता उपजाने वाला मुझे अति प्रिय है और उसी तरह पर तुमको भी प्रियतम है। यहाँ किसी के सामने दुख ना आवेगा। यहाँ पहुंचकर कोई मनुष्य नारकी ना होगा। यद्यपि
हम श्री काशी जी की प्रशंसा करते हैं, पर तो भी हम इसकी स्तुति वर्णन नहीं कर सकते। इतना कहकर सदा शिव जी ने उमा के साथ विहार किया। इच्छा हुई कि कुछ रचना करें। यह विचार कर उमा से कहा कि हमारी इच्छा जो हम दोनों को प्रसन्नता उपजावेगी उसे सुनो। बोले शिव शंकर भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा सम को विश्राम देते हुए हम पांचवें अध्याय की कथा कल श्रवण करेंगे भक्तजनों। आइए 2 मिनट का प्रभु संकीर्तन करें। ओम गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। शिव शंकराय भोले शिव शंकराय। हर हर बोलो नमः शिवाय। शिव शंकराय भोले शिव शंकराय। हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर बोलो नमः शिवाय। शिव शंकराय भोले शिव शंकराय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे। ओम नमः काशी विश्वनाथ शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु। ओम शिव शक्ति नमः। ओम गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया नमः। प्रभु के इस चरण में कोटि कोटि नमन है। कथा कहते सुनते अगर कोई गलती होगी हो तो प्रभु हमें क्षमा करें और अपने श्री चरणों की कृपा हम पर प्रदान करते हुए अपनी अपार कृपा बरसाते हुए अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हमें प्रदान करें और हमारे जीवन सार्थक कर दें। ऐसी अनुकंपा ऐसी कृपा प्रभु हम पर करते हुए प्रभु के इस चरणों में कोटि कोटि वंदन है। ओम नमः शिवाय। ओम शिव शंकर महाराज की जय। शिव पार्वती महाराज की जय। शिव गिरजा मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम।